बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। अब हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन को कवर किया था। आज के इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 7 है √11 माइनस एक्स प्लस √6 माइनस एक्स इज इक्वल टू √27 माइनस एक्स। तो आइए इसका सलूशन स्टार्ट करते हैं। 11 माइनस एक्स प्लस √6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स अंडर रूट। अब हमने क्या करना है जी, हमने बोथ साइड पे अंडर रूट को ख़त्म करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्केयर लेना पड़ेगा। स्केयर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे जब हम स्केयर लेंगे तो 11 माइनस एक्स अंडर रूट प्लस 6 माइनस एक्स अंडर रूट, इसका होल का स्केयर बन जाएगा। और इस तरफ हमारे पास होगा 27 माइनस एक्स अंडर रूट और इसका स्केयर। अब इस तरफ देखें, अगर हम इसको a कंसिडर करें, इसको b कंसिडर करें तो a प्लस बी होल का स्केयर है। तो ये हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। तो a का स्केयर करेंगे हम 11 माइनस एक्स प्लस 2 फॉर्मूले का, यहाँ पर a की वैल्यू आएगी, यहाँ पर b की वैल्यू आएगी, प्लस हमारे पास होगा 6 माइनस एक्स का स्केयर इज इक्वल टू स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास 27 माइनस एक्स बच जाएगा। यहाँ पर वैल्यू लिखे a की यानी कि 11 माइनस एक्स और b की लिखें 6 माइनस एक्स। स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा 11 माइनस एक्स प्लस 2। अब ये दोनों अंडर रूट है तो ये आपस में क्या हो सकते हैं, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 11 को 6 से करें 66, 11 को x से करें -11x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस 6x, माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ पर x स्केयर आएगा। ये स्केयर इससे कैंसिल, यहाँ पर आएगा 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स। अब देखें 11 एंड 6, 11 में 6 प्लस किए तो 17 और इसी तरह ही माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 1 एंड 1 2 हो जाएगा, -2x प्लस 2 और 66 वैसे ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 11 एंड 6 17x प्लस एक्स स्केयर इज इक्वल टू में 27 माइनस एक्स वैसे ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, 2 वाला इधर ही रहने देते हैं। 2 इंटू इसको ज़रा सीक्वेंस से लिख लें, एक्स स्केयर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और 17 एंड -2x उठा के इस तरफ ले आते हैं तो प्लस की चीज़ माइनस में एंड माइनस की प्लस में हो जाएगी। तो ये वाला इसी तरह रहने देंगे। 2 इंटू एक्स स्केयर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 27 में से 17 निकालेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस 2 एंड 1, 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 यानी कि प्लस का x, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ प्लस है। अब हमने क्या करना है, अभी तो स्केयर रूट हमारे पास फिर मौजूद है, अब हमने अगेन स्केयर लेना है। अगेन स्केयर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो अगेन स्केयर लेते हैं, 2 इंटू एक्स स्केयर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स स्केयर। 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, ये स्केयर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास रहेगा एक्स स्केयर -17x प्लस 66 इज इक्वल टू, यहाँ पर फिर से हमारे पास स्केयर का फॉर्मूला खुलेगा, a प्लस बी होल का स्केयर। तो a क्या है 10, 2 फॉर्मूले का a की वैल्यू और b क्या है जी हमारे पास x प्लस b का स्केयर यानी कि x का स्केयर। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं, 4 को x से करवाया तो 4x स्केयर, 4 को 17 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 68, साथ में माइनस x प्लस 66 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 66 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास हो जाता है 264 इज इक्वल टू 10 का स्केयर 100 प्लस 10 2 ज़ा 20x प्लस एक्स स्केयर। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस सारी इक्वेशन को जो है एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि इस पूरी टर्म को उठा के इस तरफ ले आते हैं। 4x स्केयर -68x प्लस 264
-100 -20x एंड -x² इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा, 4 में से 1 निकालेंगे तो 3x²। अब x वाला देखें, माइनस माइनस प्लस, 68 में अगर आप 20 प्लस करें तो ये हो जाता है 88 -88x प्लस माइनस माइनस 264 में से 100 निकालेंगे तो 164 इज इक्वल टू 0। अब देखें कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। स्टैंडर्ड फॉर्म यही होता है कि वेरिएबल हो, उसका स्केयर हो, साथ में रियल नंबर हो, फिर हमारे पास वेरिएबल हो, उसकी पावर 1 हो, साथ में हमारे पास कोई भी रियल नंबर हो और साथ में लास्ट में कांस्टेंट वैसे सिंपल हो। तो अब आपने क्या करना है, इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। लेकिन फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे 164 को 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 164 मल्टीप्लाई बाय 3 जाता है 492। अब हमने ऐसी पेयरिंग करेंगे कि 492 आए मल्टीप्लाई करवाने से और प्लस या माइनस करवाने से 88 आए। तो इसको अगर हम 2 पे डिवाइड करें, 246 अगेन 2 पे डिवाइड, 123 अगेन 2 पे डिवाइड, 61.5। अब ये आ चुका है पॉइंट में। इसका मतलब है कि इसकी हमारी फैक्टराइजेशन नहीं बनेगी। तो हम क्या करेंगे जी, हमारे पास दूसरा मेथड होता है कि अगर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती तो हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर सबसे पहले वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाएंगे। ए की वैल्यू होगी 3, बी की होगी ये, साथ में साइन का भी आपने ख्याल रखना है 88 एंड सी की होगी 164। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज़ को पुट करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी है, बी की वैल्यू है -88, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस का हो जाएगा, ये आएगा 88 प्लस माइनस। अब बी का स्क्वायर देखें, -88 इसका स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 164 ओवर में आएगा 2a, ए की वैल्यू है 3। अब कैसे लिखेंगे जी, x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस 88 का स्क्वायर लें आप तो ये 7744 हो जाएगा और माइनस ने स्क्वायर ने माइनस को प्लस कर दिया, यहाँ आएगा माइनस। अब बारी है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 164 की, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1968 डिवाइड करेंगे 3 2 6 आ जाएगा। अब 7744 में से आप माइनस करें 1968 तो ये आ जाता है 5776। माइनस करने के बाद आंसर आ जाता है जी 5776। x इज इक्वल टू 88 प्लस माइनस, अब जो आंसर हमारे पास आया 5776, इसका लेना है हमने अंडर रूट 5776, तो ये आ जाएगा 76/6। अब आप देखेंगे एक दफ़ा हमारे पास प्लस में है, एक दफ़ा माइनस में है, तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 88 प्लस 76/6 एंड दूसरी तरफ है 88 माइनस 76/6। अब आपने क्या करना है, 88 में 76 को प्लस करना है, 164/6। इस तरफ क्या होगा, 88 में से 76 को माइनस करेंगे, 12/6। अब देखें ये कटिंग होता है, 6 2 12, तो ये तो हमारे पास सिंपली 2 आ गया। अब ये वाला देखें, अच्छा इसको कैलकुलेटर पे करके देखते हैं, 164 डिवाइडेड बाय 6, तो ये पॉइंट में चला जाता है, इसका मतलब ये 6 पर नहीं कटेगा, तो ये 2 पर तो कट ही रहा है। 2 8 16, 2 2 4 एंड 2 3 6, तो ये हमारे पास आएगा 82/3। एक x आया 82/3 और एक x आया है जी 2। अब जी 2 x के आंसर आ चुके हैं हमारे पास। अब हमने इनको चेक करना है कि इन दोनों में से कौन सा आंसर ट्रू है, तो चेकिंग करते हैं। 4x इज इक्वल टू 2, x को आपने 2 पुट करना है, तो पहले आप क्वेश्चन लिख लें। ये मैंने क्वेश्चन लिख लिया, अब आपने x की जगह पर 2 पुट कर देना है। 6 - 2 27 - 2, 11 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 9, 6 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 4।
27 में से 2 निकालेंगे तो 25, 25 का अंडर रूट 5, 9 का अंडर रूट 3, 4 का अंडर रूट 2, 3 + 2 5, 5 इज इक्वल टू 5। इट्स मीन कि ये हमारे पास साबित हुआ कि ये ट्रू है। अब हम सेकंड के लिए चेक करेंगे, 82/3 के लिए 4, 82/3। क्वेश्चन में है जी 11 - x, तो x की जगह पर 82/3 लगाएंगे। 6 - 82/3 इज इक्वल टू 27 - 82/3। दरमियान में है जी माइनस का साइन, तो इसलिए हमारा एलसीएम आएगा 3। 11 3s आर 33 माइनस 82 का 82 प्लस एलसीएम आएगा जी 3, 6 3s आर 18 माइनस 82। फिर से एलसीएम आएगा 3, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 81 माइनस 82। 33 में से 82 को माइनस करें, ये हो जाएगा -49/3। 18 में से 82 को माइनस करें, यह आएगा जी -64/3। 81 में से 82 निकालें तो -1/3 √। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमारे पास माइनस आ रहा है, तो माइनस का तो अंडर रूट नहीं होता। तो आपको ये चीज़ तो पता है कि अंडर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल होता है। तो हमने अब क्या करना है कि -1 मतलब माइनस लैदा कर लेंगे और उसकी जगह पर हमने अयोटा लिख देना है। अब देखिए जी अंडर रूट -1 की जगह पर मैंने अयोटा लिख दिया, तो इस तरह से फॉर्म बन जाएगी। अयोटा वैसे ही आएगा, 49 का क्या होता है अंडर रूट 7/3 प्लस 64 किसका 8 का 8/3 इज इक्वल टू अयोटा तो वैसे ही आएगा, इसके साथ भी अयोटा है। इन दोनों में से हम अयोटा को कॉमन ले लेंगे तो ये 3 आ जाएगा, 7 + 8 हो जाएगा 15, तो 3 5s आर 15, तो 5 अयोटा आया। इस तरफ अयोटा कर लेते हैं लैदा, तो ये होएगा 1 का अंडर रूट 1/√3। तो ये देखें जी, इस तरफ हमारे पास आया 5 अयोटा और इस तरफ हमारे पास आया 1/√3 अयोटा। इट्स मीन कि ये इक्वल नहीं है। जब ये इक्वल नहीं है तो ये ट्रू नहीं है, जब ये ट्रू नहीं है तो ये क्या है, ये है एक्सट्रेनियस रूट। इसका मतलब है कि जो हमारा सोल्यूशन सेट आया है वो जस्ट आएगा 2। अच्छा, यहाँ से थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ √3 है, ठीक है, √3 15/√3 है ये, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो कौन सा इक्वल आना है, ठीक है। तो आपका सोल्यूशन सेट जस्ट 2 है। अब है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, 4a + x अंडर रूट -a - x अंडर रूट इज इक्वल टू a अंडर रूट। इसका भी सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं। एक दफ़ा क्वेश्चन को लिखें, 4a + x -a - x अंडर रूट इज इक्वल टू अंडर रूट a। अब हमने क्या करना है, हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट है या अंडर रूट है, तो आपने इसका क्या करना है, स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड पे जब स्क्वायर लिया तो 4a + x -a - x होल का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट a का स्क्वायर। ये देखें हमारे पास ये अगेन से a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला बना है। ये a है, ये b है, दरम्यान में माइनस है, होल का स्क्वायर है। तो आपने इस फॉर्मूला को ओपन करना है, a का स्क्वायर यानी कि 4a + x अंडर रूट x का स्क्वायर, माइनस लगाएंगे, यहाँ पर माइनस है इसी वजह से, 2 फॉर्मूले का, और a की वैल्यू 4a + x एंड b की वैल्यू a - x प्लस b का स्क्वायर यानी कि a - x अंडर रूट का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ देखिए स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल a आ जाता है हमारे पास। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर फिर से स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, जस्ट आएगा 4a + x -2, और इसको हम इस तरह से कंबाइन कर लेते हैं क्योंकि ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जब अंडर रूट इस तरह से हो तो हम इन आपस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अगर यहाँ पर प्लस होता तो हम प्लस करवाते, माइनस होता तो माइनस करवाते, लेकिन यहाँ पर हमारे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। 4a को a से किया तो 4a² -4a को x से किया 4ax प्लस x को a से किया ax
प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल a माइनस एक्स इज इक्वल टू a। अब हमने क्या करना है कि हमने a वाली को देखना है 4a प्लस 1 5a प्लस माइनस एक्स कैंसिल -2 4a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 निकालेंगे तो 3 -3ax और माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में हमारे पास आएगा a। अब देखिए जी यहाँ पर 5a है, यहाँ पर a है, तो हम ऐसा करते हैं इस 5a को उठाकर इस तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर -2 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस 5a हो जाएगा। a में से 5 निकाल मतलब कि 1 में से 5 निकालेंगे तो 4, साथ में माइनस का आएगा -2 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ऐसा करते हैं कि ये माइनस का 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम इसको उस तरफ ले जाएं तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ बचेगी, हमारे पास बचेगा जी 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4a एंड डिवाइडेड बाय -2। फर्स्ट ऑफ ऑल तो माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2s are 4, तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। ठीक हो गया। अब हमारे पास स्क्वायर अभी भी मौजूद है, तो हमने क्या करना है, अगेन स्क्वेयरिंग करनी है, अगेन स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स पे ले रहे हैं जी हम स्क्वायर, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ रहेगा 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर साथ में a स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, इस 4a स्क्वायर को उठा के इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर -3ax माइनस एक्स स्क्वायर -4a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस कैंसिल, यहाँ रह गया -3ax माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर आप देखिए, अगर हम इसमें से माइनस को कॉमन ले लें तो हमारे पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। माइनस उस तरफ चला जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3ax इज इक्वल टू 0। अब अगेन अगर हम इसमें से x को कॉमन निकाल दें तो हमारे पास मीनिंग रहेगा x प्लस 3a इज इक्वल टू 0। अब देखें x भी 0 के इक्वल है, x प्लस 3a भी 0 के इक्वल है, ये तो x 0 के इक्वल ही रहेगा। इस वाले को आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू -3a। अब हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने इनको चेक करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू है और कौन सी एक्सट्रीनियस रूट है। चेक करेंगे 4x इज इक्वल टू 0, जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया उसको लिख लेते हैं। अब आपने क्या करना है कि x की जगह पर सिंपली 0 पुट करना है, 4a प्लस 0 माइनस a माइनस 0 अंडर रूट a। 4a प्लस 0 4a ही हो जाता है, माइनस a में से 0 निकाला तो a। 4a का अंडर रूट क्या होगा 2a, 4a का नहीं जस्ट 4 का 2 होगा और a वैसे अंडर रूट में आएगा। अब आप ये देखें 2 अंडर रूट a माइनस 1 अंडर रूट a, तो ये अंडर रूट भी सेम है, अंदर की वैल्यूज़ भी सेम है, दरम्यान में माइनस है, तो हमने इनको क्या करना है माइनस 2 में से 1 निकालेंगे तो 1 अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a, अंडर रूट a इज इक्वल टू अंडर रूट a विच मीन्स कि इट्स ट्रू। अब हमने चेक करना है सेकंड वाली के लिए, x इज इक्वल टू -3a। क्वेश्चन में है जी 4a प्लस x की जगह पर -3a पुट किया, a माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, x की जगह पर 3a पुट किया इज इक्वल टू अंडर रूट a। 4 में से 3 निकालेंगे तो 1a, 3 प्लस 1 4, a अंडर रूट वैसे ही रहेगा, माइनस 2 का अंडर रूट 2 आ जाएगा, 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और अंडर रूट a वैसे ही रहेगा, इज इक्वल टू में अंडर रूट a साथ साथ वैसे ही रहेगा। 1 में से 2 निकालेंगे तो 1, साथ में माइनस अंडर रूट a। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, फिर भी ये इक्वल नहीं है। माइनस प्लस की गलती भी नहीं आपने करनी, अगर माइनस एक तरफ है एक तरफ प्लस है, इसका मतलब है ये भी इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है तो फिर क्या है, फिर हमारा है एक्सट्रीनियस रूट।
तो जो हमारे पास सोल्यूशन सेट बना है वो है जी 0। स्टूडेंट, इसी के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी और आपने इसकी खूब प्रैक्टिस करनी है। रखिए अपना बहुत सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।